ये आकाशवाणी से। हाँ, वैसे तो नहीं इतना भी नहीं मेरा दुनिया बताओ जितना तू दिखावा करे। मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे इससे पहले तेरी खांसी क्या देवे है? अगर 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कनाडा के मंदिर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने कनाडा के ब्रम्पटन स्थित ओंटारियो में हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथी और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कनाडा के मंदिर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज तृतीय पंचकूला पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान से व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित रोजगार परक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने पर बल दिया। और हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव विवेक जोशी ने कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कल कनाडा के ब्रम्पटन स्थित ओंटारियो में हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथी और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा की है और इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कनाडा सरकार से कहा कि वो सभी पूजा स्थलों को इस प्रकार के हमलों से बचाए। भारत को उम्मीद है कि कनाडा सरकार हिंसा में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाएगी। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने ओंटारियो में वाणिज्य दूतावास शिविर के बाहर हिंसक व्यवधान पर निराशा व्यक्त की। उच्चायोग ने कहा कि टोरंटो के निकट ब्रम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ सह आयोजित वाणिज्य दूतावास शिविर के बाहर भारत विरोधी तत्वों द्वारा हिंसा व्यवधान डाला गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कनाडा में मंदिर में हुए हमले की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वे आज पंचकूला में पुस्तक मेले के उद्घाटन अवसर पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वहां की स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश में हो रहे चुनाव में जहां भी केंद्रीय नेतृत्व उनकी ड्यूटी लगाएगा वो वहां जाकर प्रचार करेंगे। जिस प्रकार तीसरी बार हरियाणा में बहुमत की सरकार बनी है, ऐसे ही झारखंड व महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। टीएपी खाद को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ इस बारे में बैठक भी की गई है। ऐसे बयान देकर जानबूझकर नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि घबराने की जरूरत नहीं, सरकार पूरा ख्याल रख रही है। पराली प्रबंधन को लेकर पंजाब के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खिंचाई किए जाने व आंकड़ों में फेरबदल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में सरकार की स्थिति के कारण ही दिक्कत आ रही है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने मजबूत पराली प्रबंधन को लेकर जबरदस्त काम किया है, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशंसा भी की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज पंचकूला में तृतीय पंचकूला पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 10 नवंबर तक चलेगा। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता एवं सिया के अध्यक्ष पीके दास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को मेले में आने का आह्वान किया। मैं पंचकूला से नियरेस्ट के सभी लोगों को इस पुस्तक मेले के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। इसका लाभ उठाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पुस्तकों से ही हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान मिलता है जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान का ही परिणाम है कि आज हमारे प्रदेश के युवा विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का जो एक मिशन हमारी सरकार ने खड़ा किया है, उसका हमारे युवाओं को लाभ मिल रहा है। आज युवा सिफारिश के चक्कर में नहीं घूमता, आज प्रतियोगिताओं में सफल होने के चक्कर में घूमता है, किताबों के बीच में रमता है लगातार, क्योंकि युवाओं को
ज्यादा संख्या के अंदर नजदीक में ही उनके अच्छी लाइब्रेरी मिल सके, ई लाइब्रेरी को भी हमने खोलने का निर्णय किया है, ताकि वो ई लाइब्रेरी के माध्यम से भी बुक्स के अंदर जो वो जानना चाहते हैं उसकी जानकारी मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला कुरुक्षेत्र के गांव अरुणाई, करनाल के बड़ा गांव और झज्जर के गांव बदाना में बनाए गए सरदार पटेल पुस्तकालयों का उद्घाटन किया। उन्होंने पुस्तक मेले का अवलोकन भी किया और कई पुस्तकों का लोकार्पण भी किया। पुस्तक मेले में आए आगंतुकों ने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रयास है। मेले में आए पुस्तक प्रेमी हरविंदर मलिक ने कहा, पुस्तकें पढ़ने से हमारा जो विकास होता है, हमें अलग दुनिया की जो सैर होती है, वो सब अनुभव जो हमने निजी जिंदगी में नहीं लिए उनको हम पुस्तकों के द्वारा ले सकते हैं। तो पुस्तकों का तो एक स्वांगीण विकास में, एक इंसान बनाने में, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनाने में उसका रोल रहता है। और मेरे ये समझ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुस्तकों से जुड़ना चाहिए। वो ठीक है कि उसकी रूप बदल गया है, वो डिजिटल फॉर्म में भी आ गई हैं, वो ऑडियो फॉर्म में भी आ गई, वो वीडियो फॉर्म में भी आ सकती हैं। तो किसी भी नए ढंग से आए, लेकिन पुस्तकों के रूप बना रहे, पुस्तकों से लोग जुड़े, ऐसा होना चाहिए। इस मेले का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करने के लिए ऊर्जा संस्कृति समिति की पहल पर विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयास से किया गया है। मेले में हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा के 100 से अधिक प्रकाशकों की किताबें प्रदर्शित की गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित रोजगार परक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने पर बल दिया है। वो आज पंचकुला में तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे साथ ही उद्योगों के साथ तालमेल कर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने पर ध्यान दें। उन्होंने 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधाओं, मशीनरी और उपकरणों तथा कंप्यूटर प्रणाली अपग्रेड करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में तकनीकी शिक्षा के शैक्षणिक मानकों को ऊपर उठाने के लिए योग्य शिक्षकों की सेवाएं लेना भी महत्वपूर्ण है। श्री ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर स्तर की शिक्षा में राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा देने की बात कही है और इस पर अमल करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से हिंदी माध्यम के लिए गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। बैठक में शिक्षाविदों और उद्योग भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन और छात्र परिणामों में सुधार के लिए रणनीति बनाने पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने आह्वान किया कि शिक्षक छात्रों को नौकरी के लायक बनाने के साथ साथ रोजगार सृजन के लिए भी तैयार करें। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव विवेक जोशी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने आज चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह से मुलाकात की। श्री नायब सिंह ने श्री जोशी को सफल कार्यकाल के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास जताया कि टीम हरियाणा के तौर पर सब मिलकर प्रदेश के विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। रेलवे छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। आज रेलवे द्वारा भीड़ को देखते हुए 185 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये रेलगाड़ियां अमृतसर, आनंद विहार, बठिंडा, दिल्ली, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, तिरुपति एवं चेन्नई जैसे शहरों से चलाई जा रही हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि रेलवे नियमित रेलगाड़ियों के अलावा त्योहारों के मद्देनजर विशेष रेलगाड़ियों का संचालन भी कर रहा है तथा लगभग 25 विशेष रेलगाड़ियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली से देश के विभिन्न भागों के लिए रवाना हो रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कनाडा के ब्रैम्पटन स्थित ओंटारियो में हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कनाडा के मंदिर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान से व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। और हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित रोजगार परक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने पर बल दिया। और हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव विवेक जोशी ने कार्यभार संभाला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।